हेलो चवाड़ी, सब लोग कैसे हो। आज का सेशन फिर से स्टार्ट करें अपन लोग, ठीक है, क्योंकि टेक्निकल इशू हो गया था लास्ट टाइम। ठीक है, चीज़ों को स्टार्ट करते हैं फिर से। ठीक है, तो देखते हैं कि क्या है। लास्ट टाइम अपने पढ़ा था इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड को लास्ट टाइम में मैंने बताया था। आज हम इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड ही पढ़ने वाले हैं। ठीक है, इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड ही पढ़ने वाले हैं। ठीक है, तो इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड को किस तरीके से डिफाइन किया जाएगा, किस तरीके से आगे बढ़ाया जाएगा, वो देखो आप बेटा, बच्चा पार्ट है। आज लास्ट टाइम मैंने दीद्रु को आज डिस्कस करेंगे कि दीद्रु क्या है। ठीक है, इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड किस तरीके से डिफाइन की जाती है किसी की भी। ओके, ये सब चीजें आज के लेक्चर में हम समझने वाले हैं। ठीक है, तो लास्ट टाइम मैंने जो पढ़ाया था आपको इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड की बात बताऊं तो क्या था। अपन ने बिंदुवत आवेश कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता फाइंड करेंगे। आज के लेक्चर में बिंदुवत आवेश कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करने वाले हैं। ठीक है, दो तीन चीजें फाइंड करने वाले हैं जिससे आप लोगों को पता चलेगी। पहली बात तो आप लोगों को याद होना चाहिए, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का फॉर्मूला क्या होता है। विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का F अपॉन क्यू नॉट। F अपॉन क्यू नॉट का मतलब क्या है। विद्युत क्षेत्र में स्थित किसी प्रेक्षण आवेश पर लगने वाला स्थिर विद्युत की बल, विद्युत क्षेत्र में स्थित किसी प्रेक्षण आवेश पर लगने वाला स्थिर विद्युत की बल तथा प्रेक्षण आवेश के अनुपात को विद्युत क्षेत्र की तीव्रता कहते हैं। कैसी राशि थी ये, कैसी राशि थी, राशि थी सदिश राशि थी, और सदिश राशि तो इसका जो दिशा थी वो किसके अनुदिश थी, बल के अनुदिश। अनुदिश किसके अनुदिश थी, बल के अनुदिश। बोलो यस या नो, क्या ये बात भी समझा गई थी लास्ट टाइम। ठीक है, इसके यूनिट की मात्रा की बात कर रहे थे, तो मात्रा क्या होता था, न्यूटन पर कूलॉम। सेकंड बात करेंगे अपन, इसके विमा की बात करी थी लास्ट टाइम। विमा क्या थी बेटा, विमा थी L1 T1 और A1। बोलो यस या नो, ये विमा थी। किसकी विमा थी बेटा, ये सॉरी ये किसकी विमा की, सॉरी ये आ गई इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट की है। इसकी आ जाती है बेटा M1 L1 T माइनस 3 और A इनवर्स। ये किसकी विमा है बेटा, ये विद्युत क्षेत्र की तीव्रता की विमा है, इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड की। बोलो हाँ या ना, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। बोलो हाँ या ना, क्या आप लोगों को ये बात समझा गई क्या। इसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, ना ही होनी चाहिए। ठीक है, आज के लेक्चर की स्टार्टिंग करते हैं अपन लोग। बिंदुवत आवेश कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। माना कोई बिंदुवत आवेश है, बिंदु वत आवेश के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, क्षेत्र की तीव्रता क्या है, बिंदुवत आवेश कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का देखते हैं कैसे फाइंड करते हैं इसको। माना कोई बिंदुवत आवेश क्यों है, माना कोई बिंदुवत आवेश क्या है बेटा, क्यों है, और ए बिंदु पर स्थित है, इससे आर दूरी पर स्थित, इससे आर दूरी पर स्थित, इससे आर दूरी पर स्थित पी बिंदु पर, इससे आर दूरी पर स्थित पी बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है। क्या ज्ञात करनी है, इसे आर दूरी पर स्थित पी बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है। इसके लिए अपने को क्या करना पड़ेगा, पी बिंदु पर क्या बनाना पड़ेगा, प्रेक्षण आवेश की कल्पना करनी पड़ेगी। किसकी कल्पना करनी पड़ेगी, प्रेक्षण आवेश की कल्पना करनी पड़ेगी, जब जाके आपको पता चलेगा कि क्या विद्युत क्षेत्र की तीव्रता है। तो क्यू नॉट, यहां पे मैंने प्रेक्षण आवेश ले लिया। थोड़ा प्रेक्षण आवेश के बारे में जान लो। प्रेक्षण आवेश अल्प धनात्मक आवेश होता है। अल्प इसलिए होता है क्योंकि बेटा ज्यादा हो जाएगा तो उसका खुद का विद्युत क्षेत्र भी काउंटेबल हो जाएगा, जो कि काउंटेबल नहीं करना है। ये बात आप लोगों के दिमाग में चली गई क्या, बहुत अच्छे से, क्या मेरी बातें समझा रही है क्या आपके दिमाग में। ठीक है, तो पहली बात आप लोगों के दिमाग में समझा गई कि सर क्यू नॉट एक प्रेक्षण आवेश है। ठीक है, तो बात करें, यहां की बात करें, विद्युत बल का मान कितना होगा, विद्युत बल का मान होगा Q और Q नॉट डिवाइड बाई आर स्क्वायर। बोलो हाँ या ना, और यहां पे लगा देंगे अपन आर केप। बोलो हाँ या ना, आर केप होता है इकाई सदिश जो बल की दिशा को बता रहा है। आर केप क्या है, यहाँ पे आर केप है इकाई सदिश जो किसकी दिशा को बता रहा है, बल की दिशा को बता रहा है। क्या आपको मेरी बात समझ आ रही है, जी बिल्कुल आ रही होगी। ठीक है, बात करते हैं कि विद्युत क्षेत्र की तीव्रता की परिभाषा क्या होती है, F अपॉन क्यू नॉट। बेटा क्या होती है, F अपॉन क्यू नॉट। क्या आपको मेरी बात समझ आ रही है क्या बेटा, F नॉट की वैल्यू देख, F की वैल्यू देख के देखो बेटा, के क्यू नॉट अपॉन आर स्क्वायर वैल्यू दिख रही है, जी बिल्कुल सर दिख रही है। कितनी दिख रही है बेटा, वो दिख रही है के क्यू आर स्क्वायर डिवाइड बाई क्यू नॉट। क्यू नॉट से क्यू नॉट छम्मा छम्मा, और आंसर कितना आ गया बेटा, के क्यू बाई आर स्क्वायर, और यहां पे थी आर केप और ये भी आर केप। इंपॉर्टेंट है, बिंदुवत आवेश कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, बिंदुवत आवेश कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता कितनी होती है, के क्यू बाई आर स्क्वायर। कितनी होती है, के क्यू बाई आर स्क्वायर। बिंदुवत आवेश कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता के क्यू बाई आर स्क्वायर होती है, या इंग्लिश में बोले इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू पॉइंट चार्ज।
ड्यू टू पॉइंट चार्ज कितनी होती है बेटा, वो होती है k क्यू बाई आर स्क्वायर। क्या आपको मेरी बात समझ आ रही है? जी बिल्कुल आ रही होगी। ठीक है, आगे की बात करते हैं अपन लोग, इसको आगे बढ़ाता हूं मैं सेशन को। ठीक है, दूसरी इंपॉर्टेंट जो बात मेरे को दिखती है वो ये दिख रही है बेटा, ये आर के किसकी दिशा को बता रहा था? बल की दिशा को। यानी मैं कहूं कि इकाई सदिश जो इकाई सदिश है, इकाई सदिश किसकी दिशा को बता रहा था? इकाई सदिश बल की दिशा को बता रहा था, बल की दिशा को बता रहा था। बोलो हाँ या ना? क्या आप लोगों को मेरी बात समझ आ रही है? जी सर बिल्कुल समझ आ रही है, इसमें कोई डाउट नहीं है। ठीक है, दूसरी बात करते हैं, एक बार देखो बेटा वही आरकेप क्या यहां पर भी आ रहा है? जो आरकेप हमने डील किया था कहां पर? यहां पे। वही आरकेप कहां आ रहा है? यहां पर आ रहा है। इसका मतलब यह है कि भैया बल की दिशा के अनुदिशी किसकी दिशा होती है? विद्युत क्षेत्र की। और एक इंपॉर्टेंट और स्टार कंडीशन लगा के मैं लिख सकता हूं, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता की दिशा किसके अनुदिश होती है? की दिशा बल के अनुदिश होती है। ओके, इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू पॉइंट चार्ज कितनी होती है? वो होती है k क्यू बाई आर स्क्वायर। बोलो यस या नो? आप लोगों की बात समझ आ रही है? ओके सर, मिटा दिया जाए। देखो बेटा मिटा दिया गया। अब एक क्वेश्चन डायपोल मोमेंटम देखते हैं बेटा। डायपोल मोमेंटम क्या है? डायपोल मोमेंटम को समझते हैं। डायपोल मोमेंटम होता क्या है? डायपोल मोमेंटम की बात करें तो डायपोल मोमेंटम वो चीज है जिसमें अपन लोग चीजों को अच्छे से पढ़ रहे होते हैं। मतलब द्विध्रुव निकाय क्या होती है बेटा? दो परिणाम में समान तथा विपरीत प्रकृति के आवेशों के मध्य की दूरी यदि अल्प हो तो ऐसी निकाय को अपन बोलते हैं द्विध्रुव निकाय। क्या बोलते हैं बेटा? द्विध्रुव निकाय। ऐसी निकाय, इस द्विध्रुव निकाय का मतलब क्या है बेटा? द्विध्रुव निकाय ऐसी निकाय होती है दो समान तथा विपरीत प्रकृति के आवेशों की मध्य की दूरी कैसी हो बेटा? अल्प हो तो ऐसी निकाय को हम क्या कहते हैं? द्विध्रुव निकाय कहते हैं। इसमें कोई डाउट वाली बात नहीं है। देखते हैं, देखो बेटा इसकी बात करते हैं। ये कोई द्विध्रुव निकाय बना रहा हूं मैं आपके सामने, प्लस क्यू और माइनस क्यू। अब आपको देखोगे कि सर डिस्टेंस कितनी है? 2 है। बोलो हाँ या ना? मैंने कहा बिल्कुल सही, बात तो सही है। लेकिन बेटा हम लोग देखते हैं, हम यहाँ पे जब के देखते हैं तो हमारे को पता चलता है परिमाण कौन सा और प्रकृति क्या है। याद रखना बेटा, जो धनात्मक और ऋणात्मक होता है वो प्रकृति को बताता है, आवेशों की प्रकृति को दर्शाता है, वो दिखाता है या दर्शाता है। ओके, जो भी है राइट। यहां पर जो आवेश क्यों है वो इसके परिमाण को दिखाता है। किसको दिखाता है बेटा? परिमाण को दिखाता है। क्या आपको जो क्यू दिख रहा है, यहाँ पे जो क्यू दिख रहा है, इस क्यू को देखो गौर से। ये क्यू किसको बता रहा है बेटा? ये क्यू बताता है किसको? ये इसके परिमाण को बताता है। इसमें कोई डाउट वाली बात नहीं है। बोलो हाँ या ना? द्विध्रुव निकाय समझा गया बेटा? द्विध्रुव निकाय का मतलब क्या है? सिंपल सी बात है, ऐसे दो परिणाम में समान तथा विपरीत प्रकृति के आवेशों की मध्य की दूरी यदि न्यूनतम हो तो ऐसे निकाय को द्विध्रुव निकाय कहते हैं। अब क्वेश्चन मैं आपके सामने क्या देता हूं? क्वेश्चन देता हूं जिससे आप लोगों के और कंटेंट क्लियर हो जाएगा। ठीक है, क्या क्लियर हो जाएगा? देखो बेटा, ये माइनस, ये 10 कूलम है, प्लस का माइक्रो ले लेते हैं, और ये 10 मीटर दूरी है, और ये माइनस 10 माइक्रो कूलम। आपको ये बताना है कि ये क्या द्विध्रुव निकाय है? वह भी देख लेते हैं क्या है ये। ठीक है, ये ले ली मैंने 10 प्लस माइक्रोकूलम और 10 प्लस माइक्रोकूलम, और डिस्टेंस ले ली मैंने इस बार 1 एंगस्ट्रॉम। ओके, ए एंड बी। एक और ऑप्शन ले लेते हैं। अब एग्जामिनर आपसे पूछ रहा है बताओ एंगस्ट्रॉम, आपसे पूछ रहा है इनमें कौन कौन सी द्विध्रुव निकाय है, कौन कौन सी द्विध्रुव निकाय नहीं है। एग्जामिनर आपसे क्या पूछ रहा है बेटा? इनमें से कौन कौन सी द्विध्रुव निकाय है, इनमें से कौन सी द्विध्रुव निकाय नहीं है। तो बेटा ये बताओ, इनमें से पहली वाली की बात करते हैं। क्या पहली वाली द्विध्रुव निकाय है? तो पहली वाली की बात करते हैं। सर है नहीं है। 10 माइक्रो विपरीत प्रकृति है सर, विपरीत प्रकृति। परिमाण समान है, परिमाण समान है सर। माइक्रोकूलम है, सही है। इसकी दूरी कितनी है बेटा? दूरी है 10 मीटर, जबकि मैंने कहा था बहुत अल्प होती है दूरी। इसका मतलब ये द्विध्रुव निकाय नहीं है, दूरी ज्यादा है। ठीक है, अगली बात करते हैं, प्रकृति चेक कर लेते हैं। प्रकृति कैसी है बेटा? धनात्मक समान। ये तो वैसे गलत हो गया। क्यों गलत हो गया? क्योंकि समान प्रकृति है बेटा इसकी, प्रकृति समान है, जबकि प्रकृति कैसी होनी चाहिए? विपरीत होनी चाहिए। ऐसी निकाय को तो द्विध्रुव निकाय कहते हैं हम लोग। ठीक है, दूसरी बात ये सही है,
क्योंकि विपरीत प्रकृति है, विपरीत प्रकृति है। दूरी क्या है? न्यूनतम। तो ऐसे निकाय को हम क्या बोलते हैं? द्विध्रुव निकाय। क्या आप लोगों को मेरी बात समझ आ गई? यस या नो बोलो पहली बात तो, ठीक है। बच्चा पार्टी आप लोगों को, मेरे को पता है ये चीजें समझ में आ चुकी होगी, उसी चीज को आज रन कर रहे हैं अपन लोग, ठीक है। अब बात करते हैं, एक टर्म और आती है फिजिक्स में, एक नई। आप लोग इसके एग्जाम्पल्स देखो, किसके एग्जाम्पल्स क्या होंगे? इसके एग्जाम्पल्स क्या होंगे? इसके एग्जाम्पल हो सकता है सोडियम क्लोराइड, हाइड्रोक्लोराइड, इस बेसिक एग्जाम्पल्स, ठीक है। ये बेसिक एग्जांपल्स है इसके इसके इसके, इसमें कोई डाउट नहीं है। हाइड्रोक्लोरिक, हाइड्रोक्लोरिक, अब दिक्कत आती है कि सर इन दोनों का क्या ये डाइपोल सिस्टम समान है? क्या ये दोनों डाइपोल सिस्टम्स इक्वल है क्या सर? मैंने कहा बेटा डाइपोल सिस्टम्स इक्वल नहीं है। क्यों नहीं है बेटा? इसलिए नहीं है क्योंकि बेटा इनके द्विध्रुव आघूर्ण का मान अलग अलग होता है। एक पैरामीटर सेट कर दिया गया, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन टू, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन टू सोडियम क्लोराइड एंड हाइड्रोक्लोराइड, इनमें क्या डिफरेंसेज है इसके डाइपोल सिस्टम के बेसिस पे। तो मैंने कहा बेटा एक डिफरेंस देखा गया, क्या देखा गया? एक फिजिक्स में क्वांटिटी दी गई, क्या दी गई बेटा? इन दोनों को डिफरेंस क्रिएट करने के लिए वो दी गई द्विध्रुव आघूर्ण। क्या दिया गया? द्विध्रुव आघूर्ण, आघूर्ण दिया गया। एक नया टॉपिक दिया गया द्विध्रुव आघूर्ण, द्विध्रुव आघूर्ण, डाइपोल मोमेंटम। मैं इसको मिटा देता हूं आप लोगों को, ठीक है, ठीक है। द्विध्रुव आघूर्ण को रिप्रेजेंटेड करता है पी से। किससे रिप्रेजेंटेड किया जाता है? पी से रिप्रेजेंटेड किया जाता है। किससे रिप्रेजेंटेड किया जाता है? पी से रिप्रेजेंटेड किया जाता है। इसमें कोई शक वाली बात नहीं है, ठीक है। पी से रिप्रेजेंटेड किया गया, तो पी से रिप्रेजेंटेड किया गया, तो बेटा इसका परिमाण की बात की गई। मेरा परिमाण क्या होगा? तो बेटा क्या किसी भी द्विध्रुव निकाय के एक आवेश के परिमाण, किसी भी द्विध्रुव निकाय के एक आवेश के परिमाण तथा दोनों आवेशों की मध्य की दूरी के गुणनफल को, दोनों आवेशों के मध्य की दूरी के गुणनफल को क्या कहते हैं बेटा? दोनों आवेशों की मध्य की दूरी के गुणनफल को क्या बोलते हैं बेटा? हम कहते हैं द्विध्रुव आघूर्ण। सुन लो, मैं बोल देता हूं, समझा देता हूं। किसी भी द्विध्रुव निकाय के, किसी भी द्विध्रुव निकाय के एक आवेश का परिमाण, एक आवेश का परिमाण, एक आवेश के परिमाण तथा दोनों आवेशों के मध्य की दूरी, दोनों आवेशों के मध्य की दूरी के गुणनफल को क्या बोलते हैं बेटा? द्विध्रुव आघूर्ण कहते हैं। यह आपके दिमाग में चल जाना चाहिए। क्या आपको मेरी बात समझेगी? पहली बात मैंने क्या बताया द्विध्रुव आघूर्ण की परिभाषा? मैंने ये बताई है आपको कि किसी भी द्विध्रुव निकाय, किसी भी द्विध्रुव निकाय के एक आवेश के परिमाण तथा दोनों आवेशों के मध्य की दूरी के गुणनफल को क्या बोलते हैं बेटा? क्या बोलते हैं? उसको बोलते हैं हम द्विध्रुव आघूर्ण। मात्रा की बात कर लेते हैं। पहला इंपोर्टेंट, किसी भौतिक राशि की तीन चार चीजें इंपोर्टेंट होती है, वो सदिश राशि है या अदिश है। दूसरी बात, उसका मात्रा क्या है, उसकी विमा क्या है, दैट इज द इंपोर्टेंट पैरामीटर्स फॉर ये फिजिकल क्वांटिटी। किसी भी फिजिकल क्वांटिटी के लिए इंपोर्टेंट पैरामीटर्स है ये वाले, ठीक है, ध्यान रखने चाहिए आप लोगों को, ठीक है। भौतिक राशि इसकी बात करते हैं बेटा, इसकी बात करते हैं तो इसका बेटा जो 2a है ना बेटा, ये लेंथ है, 2a दूरी है ना बेटा, दूरी को अपन क्या लिखेंगे बेटा? विमा की फॉर्म में लिखे तो L1 लिखेंगे। क्या लिखेंगे? L1 लिखेंगे। दूरी को किसकी फॉर्मेशन में, किसकी फॉर्म में लिखा जाए? किसकी फॉर्म में लिखा जाए? देखो किसकी फॉर्म में लिख रहा हूं मैं, दूरी को लिख रहा हूं मैं, देखो दूरी को लिख रहा हूं L1, और इसका पता होगा आवेश की विमा तो सबको पता है A1 T1 है, मैंने फर्स्ट लेक्चर में पढ़ा दिया था फर्स्ट डे कि आवेश की विमा क्या होगी? A1 T1 होगी, इसमें कोई डाउट वाली बात नहीं है। बात करते हैं, ये विमा हो गई आपकी विमा। मात्रा की बात कर लेते हैं। मात्रा क्या होगा? इसका होता है मीटर और इसका होता है कूलाम। मीटर कूलाम किसका मात्रा हो गया बेटा? द्विध्रुव आघूर्ण का मात्रा क्या होता है? मीटर कूलाम होता है। द्विध्रुव आघूर्ण का मात्रा क्या होता है? मीटर कूलाम होता है। और द्विध्रुव आघूर्ण की जो विमा है वो होती है L1 A1 T1। मेरे साथ दोहराओ, L1 A1 T1, यस या नो? ठीक है। दूसरी बात करते हैं अपन लोग किसकी? इसकी दिशा की राशि की। कैसी भौतिक राशि है ये भौतिक राशि ऐसी बेटा सदिश राशि होती है, सदिश राशि होती है, इंपॉर्टेंट है। सदिश होती है तो इसकी दिशा क्या होती है सर? सदिश होती है, देखो कोई भी भौतिक राशि सदिश राशि होती है, उसके पास क्या होता है? सदिश राशि की परिभाषा क्या होती है? वह भौतिक राशि जिसके पास दिशा और परिमाण दोनों हो तो उसे सदिश राशि कहते हैं। तो परिमाण तो पता चल गया 2a क्यों होता है, परिमाण तो सर पता चल गया 2a क्यों होता है, लेकिन सर इसकी दिशा कैसे पता करें? तो मैंने दिशा के लिए बताया, इसकी धनात्मक से ऋणात्मक 2 कैसे होती है बेटा? पॉजिटिव टू नेगेटिव, यानी ऋणात्मक से किधर की तरफ होती है? धनात्मक की तरफ होती है। बोलो यस या नो? क्या आपको मेरी बात समझ आ रही है? यस सर, कोई डाउट वाली बात नहीं है। मैं इसे मिटा देता हूं, ये भौतिक राशि की इंफॉर्मेशन थी जो आप लोगों को मैंने शेयर की और साझा की, ठीक है। अगली बात करते हैं। अब दो तीन बातें आपके दिमाग में रहनी चाहिए। पहली बात क्या रहनी चाहिए? आपसे पूछूं मैं, बताओ इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड पॉइंट चार्ज के लिए कितना होता है? सर आप कहोगे के क्यू बाय आर स्क्वायर, बार बार मास्टर बना रहे हो क्या आप? ये बताइए। दूसरी मैं पूछूं P इक्वल टू कितना होता है? 2a क्यों? दिशा कहां होती है? पॉजिटिव टू सॉरी नेगेटिव टू पॉजिटिव। इस चीज को ध्यान रख लो, बस काम की चीजें।
ओके, मैंने वहां पे इसलिए रख दिया क्योंकि आपको मैं बड़ा करके दिखाने वाला हूं, वो काम आने वाली बात है, ठीक है। हाँ जी, अब क्या है, अब क्वेश्चन आपके लिए बहुत शानदार बन गया है। हाँ जी, किसी भी द्विध्रुव निकाय के अक्ष पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात कीजिए। किसी भी द्विध्रुव निकाय के अक्ष पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात कीजिए। तो पहले तो मैं हिंदी लिखवा रहा हूं, वो लिख लीजिए आप लोग, लिखिए। माना कोई द्विध्रुव निकाय है, लिखो आप, माना कोई द्विध्रुव निकाय है, माना कोई द्विध्रुव निकाय ए भी है जिसके ए बिंदु पर माइनस क्यू आवेश स्थित है तथा बी बिंदु पर प्लस क्यू आवेश स्थित है। दोनों आवेशों की मध्य की दूरी 2a है। द्विध्रुव के मूल बिंदु से r दूरी पर स्थित p बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है। कहां पर ज्ञात करनी है? विद्युत क्षेत्र की तीव्रता कहां पर ज्ञात करनी है? से r बिंदु पर। ओके, ठीक है, समझते हैं फटाफट। माना कोई द्विध्रुव निकाय है, प्लस क्यू माइनस क्यू, ठीक है। माना कोई द्विध्रुव निकाय ए भी है जिसके ए बिंदु पर माइनस क्यू आवेश है तथा बी बिंदु पर प्लस क्यू आवेश है। दोनों आवेशों की मध्य की दूरी कितनी है भैया? 2a है। इसकी बात कर लेते हैं आधे आधे, तो ये ए हो जाएगा, ये ए हो जाएगा। ओके, बात करते हैं यहां से, ओ बिंदु है यहाँ पे, इसके यहां से लेके इस आर बिंदु ओ बिंदु से यहां पर कौन स्थित है? पी बिंदु, जहां पर अपने को क्या ज्ञात करनी है? विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है। तो विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है, तो इसके लिए पहला काम करो आप लोग, क्या? माइनस क्यू आवेश कारण विद्युत क्षेत्र की दिशा किधर की तरफ होगी? इधर की तरफ। प्लस क्यू आवेश कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता की दिशा किधर की तरफ होगी? बाहर की तरफ, बाहर की तरफ E2। बोलो हाँ या ना? बात समझ आ रही है आप लोगों को? यहां पे P बिंदु पर कितना डिग्री एंगल ऑब्टेन हो गया? 180। तो बताओ यहां से आप OP डिस्टेंस से R है, अब मैं आपसे पूछूं ये डिस्टेंस कितनी होगी, तो आप कहोगे सर ये तो R है, इस R में ऐड कर दो, इस R में क्या कर दो, इस R में क्या कर दो? ऐड कर दो सर। किसको ऐड कर दो? मैंने कहा भैया R को ऐड करेंगे तो बेटा डिस्टेंस, टोटल डिस्टेंस कितनी हो जाएगी? यहाँ पे डिस्टेंस हो जाएगी अपने पास, ये वाली डिस्टेंस आ जाएगी अपने पास, कितने वाली टोटल डिस्टेंस? ये हो जाएगी R प्लस A डिस्टेंस। कितनी आ जाएगी? R प्लस A डिस्टेंस। बोलो हाँ या ना? दूसरी बात करो, BP दूरी। बेटा एक बात बताओ, इस A को इस R में से घटा दूंगा तो ये दूरी बचेगी ना, तो R माइनस A दूरी हो जाएगी ये वाली। बोलो हाँ या ना? ये बात आप लोगों को समझ आ गया होगा, फिगर बहुत अच्छे से समझाना चाहिए, दैट इज द वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ दिस क्वेश्चन, राइट? आप लोगों को ये समझ आना इंपॉर्टेंट है, ठीक है बच्चा? ये समझ नहीं आया दिक्कत हो जाएगी यार ओवरऑल प्रोसेस में, ठीक है? तो देखिए क्या है, माइनस क्यू आवेश के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता कितनी होगी? विद्युत क्षेत्र की तीव्रता हो जाएगी E1 इजिकल टू माइनस KQ बाई R स्क्वायर और R कैप प्लस Q आवेश के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता E2 इजिकल टू प्लस KQ बाई, देखो बेटा ये डिस्टेंस देखो एक बार गौर से, आप लोग इसे देखो इस डिस्टेंस को, ये डिस्टेंस देखो बेटा कौन सी है? ये वाली माइनस क्यू आवेश से कितनी डिस्टेंस है? AO डिस्टेंस। कौन सी डिस्टेंस है बेटा? AP डिस्टेंस। AP का होल स्क्वायर, और आगे करें तो कितना हो जाएगा? ये AP की वैल्यू कितनी है? KQ बाई R स्क्वायर, और AP की वैल्यू आप लोगों को दिख रही है R प्लस A का होल स्क्वायर, इक्वेशन नंबर फर्स्ट। सिमिलर यहां से आ जाएगी BP दूरी, कितनी दूरी बेटा? BP कितनी दे रखी है? R माइनस A का होल स्क्वायर, इक्वेशन नंबर 2। बोलो हाँ या ना? मैं आपको याद दिला दूं, यहां पर जो
कौन सी बेटा एपी डिस्टेंस है वो है बेटा आर प्लस ए डिस्टेंस है, और जो बीपी डिस्टेंस है वो है आर माइनस ए डिस्टेंस, ये याद होना चाहिए। ठीक है, अपने को बिंदु पी पर कुल विद्युत क्षेत्र की तीव्रता कितनी होगी, बिंदु पी पर कुल विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता कितनी होगी, हो जाएगी सर E1 प्लस E2। बोलो हाँ या ना। क्या E1 की वैल्यू दिखाई दे रही है आप लोगों को, दिखाई दे रही है क्या आप लोगों को, कितनी दिखाई दे रही है, तो आप कहोगे सर E1 की वैल्यू दिखाई दे रही है माइनस के क्यू बाई आर प्लस ए का होल स्क्वायर और आर के माइनस के, प्लस के क्यू बाई आर माइनस ए का होल स्क्वायर और ये आर के। बताओ यस या नो, क्या यहां तक बातें समझ आ रही है क्या बेटा। मैं ये फिगर मिटा देता हूं क्योंकि आप लोगों ने बना लिया होगा, ऐसा मैं मान के चल रहा हूं। ओके सॉरी, ओके ऊपर जगह मिल चुकी है अपने को। तो बेटा अब मैं बात करूं, इस टर्म को यहां पे रख दूं और इसको यहां पे रख दूं, उसमें प्रॉब्लम थोड़ी आएगी। मैंने क्या किया बेटा, जो आगे वाली है उसको मैंने पीछे वाली उसको आगे ले गया और आगे वाली को पीछे लिया, इससे कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। तो बताओ क्या आएगा, आप कहोगे सर ई नेट इजिकल टू क्या आ जाएगा बेटा अपने पास, के क्यू बाई आर माइनस ए का होल स्क्वायर, माइनस, ऐसा माइनस क्यों लगा रहा हूं बेटा, क्योंकि पीछे चली गई बेटा, और के क्यू बाई आर प्लस ए का होल स्क्वायर और आर के। बताओ इसमें से क्या कॉमन लिया जा सकता है, तो आप कहोगे सर कॉमन लिया जा सकता है के क्यू कॉमन लिया जा सकता है, और नीचे बचेगा आर माइनस ए का होल स्क्वायर माइनस आर प्लस ए का होल स्क्वायर और के कॉमन ले लिया। बोलो हाँ या ना। ये मिटा रहा हूं फिर से, आपने छाप लिया, उम्मीद कर रहा हूं मैं, जैसा कि ठीक है, के क्यू बाई आर स्क्वायर, इसमें कोई डाउट वाली बात नहीं है। इसको लास्ट क्लास में फिर से डिस्कस करूंगा मैं आपसे, टेंशन मत लो आप लोग। अब क्या करेंगे बेटा, ई नेट बराबर क्या आएगा बेटा, के क्यू। बेटा ये क्या चला जाएगा, ये इसकी बात करें तो इसका एलसीएम ले लेंगे। एलसीएम कैसे आएगा, नीचे वाले प्रोडक्ट्स को मल्टीप्लाई कर लेंगे, ठीक है, और ये यहां पर चला जाएगा आर प्लस ए का होल स्क्वायर माइनस आर माइनस ए का होल स्क्वायर। बोलो हाँ या ना, क्या यहाँ पे आर केप लगा दिया जाए, बिल्कुल सर आर केप लगा दिया जाए। बताओ ई नेट बराबर कितना आ गया बेटा, क्या मैं ऐसा कर सकता हूँ ए प्लस बी का फॉर्मूले से खोल लूँ बेटा, नीचे वाले को देखो गौर से, क्या है मैं इसे ए प्लस बी का आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर प्लस 2RA, ये बेटा ए प्लस बी के फॉर्मूले से खुल गया। ए प्लस बी प्लस का होल स्क्वायर का सूत्र क्या होता है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस, राइट। माइनस की बात करें तो ये कितना हो जाएगा, आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर माइनस 2RA डिवाइड बाई, इसकी बात करते हैं अपन लोग, ये a माइनस बी होल स्क्वायर का फॉर्मूला सुना होगा, a माइनस बी और a बार प्लस में। बोलो हाँ या ना, इसको a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बोलते नहीं बोलते हैं, देखो आपने पढ़ा होगा a प्लस बी एक बार a माइनस ए। बोलो हाँ या ना, तो इसको मैं क्या लिख सकता हूँ, r माइनस ए का होल स्क्वायर। बेटा ऑलरेडी स्क्वायर आ रहा होल तो होल लगा देंगे, इसमें कोई डाउट वाली बात नहीं है। कुछ कट रहा है क्या, r से r चला गया, a से a चला गया, अब माइनस मल्टीप्लाई होगा तो प्लस का हो जाएगा, अंदर क्या हो जाएगा, प्लस का हो जाएगा। यस या नो बोलो बेटा, क्या मैं इधर कर लिया जाए, जी बिल्कुल सर। तो ई नेट इजिकल टू मेरे पास अब क्या बन गया, मैंने कहा अब कुछ नहीं बना भैया, अब तो बहुत इजी हो गया। क्या मैं ऐसा लिख सकता हूं 2RA प्लस 2RA और डिवाइड बाई आर स्क्वायर प्लस माइनस ए स्क्वायर का होल स्क्वायर, ठीक है। तो बेटा दोनों ऐड होंगे तो कितना हो जाएगा बेटा, ये 4 हो जाएगा, के क्यू 4RA डिवाइड बाई, इसको आर कर दो पीछे, आर स्क्वायर प्लस माइनस ए का होल स्क्वायर। बोला हाँ या ना। इसको कैसे लिख सकता हूँ, 4A को देखो मैं इस तरीके से लिख सकता हूँ क्या बेटा, गौर से देखो 4A को, अरे यार एक चीज तो भूल गया, आर के क्या कर सकता हूं बेटा, गौर से देख के देख, सोच के देख एक बार, क्या पता चल रहा है तेरे को, पता चल रहा होगा तेरे को, ई नेट इजिकल टू, ठीक है, ई नेट इजिकल टू इसे लिख सकता हूं के क्यू बाई 2A लिख सकता हूं क्या बेटा, इसको लिख सकता हूं मैं 2A, इस ए को 2A को लिख दिया, पीछे क्यू ले लिया, अभी 2 बचा हुआ है 4 का 2 बचा हुआ है अभी, तो 2RA
आर स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर का होल स्क्वायर। बोलो हाँ या ना। इसको गौर से देखो, कहीं देखा देखा सा लग रहा है आपको, पी का अमाउंट दिख रहा है क्या? तो क्या मैं इसे लिख सकता हूं पी, इसको मैं क्या लिख सकता हूं बेटा, पी लिख सकता हूं क्या? तो ई नेट इज इक्वल टू कितना हो जाएगा बेटा, गौर से देख के देख, कितना दिख जाएगा? देखो गौर से, ये देखो, ये बन गया केपी, क्या बन गया? ये बन गया केपी डॉट टू आर। और नीचे देखो बेटा, मैं कहूं कि आर है ना, जो आर बहुत ग्रेटर है किससे? ग्रेटर है किससे? ए से। बोलो हाँ या ना। बोलो, क्योंकि मैंने आपको बताया था कि द्विध्रुव के मध्य की दूरी क्या होती है? बहुत न्यूनतम होती है। तो क्या मैं ये कर सकता हूं, इसे आर को नेग्लिजिबल कंसीडर करके जीरो कर दूं तो ए का होल स्क्वायर बन जाएगा? बोलो हाँ या ना। अरे बोलो हाँ या ना। तो अब मैं इसको लिख सकता हूं क्या, और ये ब्रैकेट लगा दिया और यहां पे लगा दिया आर के। बोलो हाँ या ना। तो ई नेट इज इक्वल टू, बोलो क्या बना? ई नेट इज इक्वल टू, यहां की बात करें तो ये नेग्लिजिबल कंसीडर हो गया आर से आर, केपी ऐसे कैसे हैं, 2 आगे हैं और आर ऐसे हैं, इधर इसकी पावर 4 हो गई आर की, इसे कैंसिल हो जाएगा और 3 आर बचेगा नीचे। तो ई नेट इज इक्वल टू कितना आएगा बेटा? ई नेट इज इक्वल टू आ जाएगा 2 केपी अपॉन आर क्यूब। दैट इज द वेरी गुड। बोलो यस या नो। आप लोगों को समझना है तो नेक्स्ट क्लास में फिर से मैं रिपीट कर दूंगा इन चीजों को, ताकि आपको ये चीजें समझे। बताओ कितना आया बेटा? अमाउंट इतना आ गया, बस ध्यान रखना ये चीज का। अगली क्लास में आप लोगों को मैं फिर से समझा दूंगा ये फॉर्मूला छाप लो कि बिंदुवत आवेश, सॉरी, किसी भी द्विध्रुव निकाय के निरक्ष पर अक्ष पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता कितनी होती है? वो होती है केपी, केप2 केपी अपॉन आर क्यूब मल्टीप्लाई आर के। बोलो हाँ या ना। ठीक है, इसको नेक्स्ट लेसन में पढ़ने वाले हैं अपन लोग। ठीक है, थैंक यू सो मच आज का वीडियो देखने के लिए, चीजें देखने के लिए।